14 दिन बाद कबीर को मिली बेल और बेल मिलने के बाद कबीर वापस से अपनी उन्हीं हरकतों पे आ चुका है। लोगों को छेड़ना, लोगों को परेशान करना, और इस बार भी उसका शिकार और कोई नहीं बल्कि शालिनी है। लेकिन इस बार शालिनी ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। शालिनी सीधे जाती है कबीर के पास और उसे मारती है जोरदार थप्पड़, और यहीं से ही शुरू हो जाती है एक नई दास्तां, एक नई कहानी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और आखिर कबीर को बेल मिली कैसे? क्या इन सारी चीजों में शालिनी का हाथ है या फिर करण कुलकर्णी ने अपने पैसों के चलते कबीर को जेल से छुड़वा दिया है? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शालिनी से। शालिनी चिल्लाते हुए कहती है कि करण कुलकर्णी रुको। उसी वक्त करण कुलकर्णी रुक जाता है। शालिनी करण कुलकर्णी के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप इस तरीके से आराध्या को बीच सड़क पे छोड़ के नहीं जा सकते। करण कुलकर्णी कहता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। शालिनी का जवाब मुंह तोड़ होता है। शालिनी कहती है कि आपके बेटे कबीर ने आराध्या से सभी लोगों के सामने शादी करी है, 7 फेरे करें और वचन दिया है कि वह कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। खैर कर्मों का फल तो भगवान तक को भी भोगना पड़ गया, तो कबीर कुलकर्णी क्या चीज है, इसलिए वह तो जेल में है लेकिन आराध्या आपके साथ जाएगी, क्योंकि अब आराध्या आपकी जिम्मेदारी है ना कि हमारी। आराध्या की शादी हो चुकी है, वो भी आपके बेटे कबीर से, इसलिए अब आपका घर आराध्या का भी घर है। करण कुलकर्णी साफ तौर पे कह देता है कि मैं नहीं मानता इस शादी को, क्योंकि शादी करने के अगले ही दिन मेरा बेटा जेल की सलाखों के पीछे चला गया। अरे ऐसी शादी से अच्छा तो शादी ना हो। और तुम मुझे तो यह ज्ञान देना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने हमेशा से ही तुम्हें नकारा है, हमेशा से ही तुम्हें धुतकारा है। जिसके खुद के घर कांच के होते हैं ना, वो किसी और के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। इतना कहकर करण कुलकर्णी वहां से जा ही रहा होता है कि बीच में आ जाता है परशुराम। परशुराम अपने दोनों ही बच्चों यानी चिंटू और पीहू को लेकर कोर्ट में आ चुका होता है। उसी वक्त करण कुलकर्णी आता है और परशुराम को यानी शिव प्रसाद की कॉलर पकड़ते हुए उससे पूछ रहा होता है कि तुमने तो परशुराम को देखा होगा, तुम्हारे ही सामने तो उसने गुंडों को मारा है। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने परशुराम को नहीं देखा। जल्दी बताओ कि वो कैसा दिखता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो मेरा जानी दुश्मन बन चुका है। उसने मेरा नाम, रेपुटेशन सब दाव पे लगा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि मेरे जिगर का टुकड़ा कबीर को भी उसने जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया है। मैं उसे देखते ही शूट कर दूंगा, उसकी जान ले लूंगा। इस वक्त शिव प्रसाद कहता है कि 5200 5200। करण कुलकर्णी को कुछ समझ में नहीं आता। 5200 ये क्या बकवास कर रहा है? मैं इससे परशुराम का चेहरा और वो कैसा दिखता है ये पूछ रहा हूँ और ये 5200 कर रहा है। उसी वक्त शिव प्रसाद बताता है कि यह कुर्ता 5200 रुपए का है, जो कि उसकी प्रिय पत्नी शालिनी ने उसे गिफ्ट किया है, और उसके पास ऐसे सिर्फ 2 ही कुर्ते हैं और एक पजामा है। अगर ऐसे ही कुर्ता करण कुलकर्णी ने पकड़ लिया तो ये कुर्ता फट जाएगा, और उसके पास दूसरा कुर्ता खरीदने के पैसे भी नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली से जो है। ये बात सुन के करण कुलकर्णी हंसने लगता है और कहता है कि देखो, तुम्हें जितने कुर्ते खरीदने हैं ना, सारे ही कुर्ते मैं तुम्हें दिलाऊंगा। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि कुर्ते तो क्या, तुम्हें एक बड़ा बंगला और जिंदगी भर जीने के लिए तुम्हें भरपूर पैसा मिल जाएगा। बस तुम मुझे एक बार बता दो कि आखिर वो परशुराम कैसा दिखा है। इतना ही नहीं बल्कि मेरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज है ना, सबका इंश्योरेंस मैं तुमसे कराऊंगा। 2% का कमीशन मिलता है ना तुम्हें। बहुत एम्प्लॉयज है मेरे कंपनी में, पैसों का भरमार लग जाएगा, पैसों की बारिश हो जाएगी। एक बार मेरे इस ऑफर को समझना, सुनना, नहीं तो ये बात याद रखना कि करण कुलकर्णी आग लगा देगा। इतना कहकर करण कुलकर्णी वहां से चला जाता है। करण कुलकर्णी के जाते ही शालिनी दौड़ती दौड़ती शिव प्रसाद के पास आती है और कहती है कि शिव तुम ठीक तो हो ना, चिंटू पीहू तुम दोनों भी ठीक हो ना। शिव प्रसाद कहता है कि टेंशन मत लो शालिनी, मैं ठीक हूँ और हमारे दोनों बच्चे भी ठीक है। इतना कहकर हम देखते हैं कि ये चारों ही लोग एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं, और मल्हार दीक्षित, आराध्या, संकल्प और नंदिनी ये सभी लोग इनको देख रहे थे। नंदिनी की तो आंखें भर आती है। नंदिनी अपने पिता मल्हार दीक्षित के पास जाती है और कहती है कि देखा पापा, ये होती है फैमिली। इनके पास कोई पैसा नहीं है, इनके पास बंगला नहीं है, इनको तो ये नहीं पता कि आने वाले हफ्ते का राशन ही कहाँ से भरेंगे, लेकिन फिर भी ये खुश है। यह लोग खुश है क्योंकि इनका परिवार पूरा है। यह लोग खुश है क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, सपने जरूर है और उसके लिए ये लोग मेहनत भी करते हैं। लेकिन आप ये सारी चीजें कहाँ ही समझोगे। जो काले धन पे सवार होता है ना, उसे पैसे कमाने की लत इतनी गंदी लग जाती है कि उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। उसका परिवार हमेशा दुखों से भरा हुआ होता है, और यही हमारे परिवार की कहानी है। इतना कहकर नंदिनी वहां से चली जाती है। संकल्प भी वहां से चला जाता है। मल्हार दीक्षित के कानों में नंदिनी की बातें घूम रही थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दीक्षित परिवार में हंगामा हो रखा होता है। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। शालिनी की आई और शालिनी की भाभी भूमि, इन सभी पे सभी लोग इल्जाम लगा रहे होते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण शालिनी ने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। मनीष दीक्षित बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दोनों हाथ में लड्डू लेने के बाद वो दोनों ही लड्डू उसे मिल जाएंगे और वो उसे खा भी लेगा, लेकिन उसके हाथ से दोनों ही लड्डू छीन लिए गए। यानी ना तो उसे इस बड़ी कंपनी की डील मिली, ना ही वो करण कुलकर्णी से अच्छे रिलेशन बना पाया, और ना ही उसकी बेटी आराध्या को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। यानी दोनों ही तरफ से मनीष दीक्षित के लगे पड़े हैं।
हैं। कुछ ही समय में वहाँ पे आराध्या भी आ जाती है। उसका चेहरा नम था, उसकी आंखें झुकी हुई थी, क्योंकि शादी होने के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है, लेकिन आराध्या को तो ससुराल की दहलीज पार करने का अवसर तक नहीं मिला और ना ही कभी जिंदगी में मिल पाएगा। अभी की सिचुएशन तो यही कहती है, इसीलिए वो चुपचाप खामोश जिंदा लाश होकर खड़ी हुई थी। सभी लोग उसके पास जाते और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मुंह से तो एक लफ्ज तक नहीं निकल रहा था। इस वक्त तक तो मल्हार दीक्षित भी घर आ गया होता है। वो आते ही शालिनी को कॉल करता है और कहता है कि शालिनी, ये सारी चीजें तुम्हारे कारण हुई है। तुम्हारे कारण आज आराध्या की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे कारण हमारा बिजनेस बर्बाद होने की कगार पर है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि इस डील के लिए मैंने कितने पापड़ बेले थे, मनीष ने कितने पापड़ बेले थे, लेकिन तुमने आकर उस पर पानी फेर दिया। तुमने सिर्फ आराध्या की जिंदगी नहीं बल्कि हम सभी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। शालिनी यहाँ पे समझाने की कोशिश करती है कि कबीर को जेल में भिजाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उसने शालिनी के बच्चे को किडनैप किया था, लेकिन मल्हार दीक्षित उसकी एक नहीं सुनता। मनीष दीक्षित यहाँ पे कॉल को ले लेता है और शालिनी से पूछने लगता है कि शालिनी बेटा, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तुमने ही हमें इस दलदल में धकेला है, इसलिए तुम ही हमें इस दलदल से बाहर निकालोगी। खैर, इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अब शालिनी आगे क्या करने वाली अपने परिवार के लिए, यह देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।